फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में चल रहे हैं। सारिक हमारा चैप्टर चल रहा है। आप बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अपनी कॉपी और पेन लेके आप तैयार हो जाइए। हर बात को समझते जाइएगा और हाँ, अपनी कॉपी में आप नोट भी करते जाइए ताकि रिवीजन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, किताब भी आप खोल लीजिए, टेक्स्ट बुक अपनी निकालिए और आगे देखिए सवाल। जिस सवाल को आज हम लेके चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ ही वर्ष ऐसा हुआ हो जब ना आया हो, बाकी ऐसे सवाल हर वर्ष आते जरूर है 5 नंबर में। सवाल क्या है, टेक्स्ट बुक अपनी आप खोलिए और देखते चलिए। ठीक है, तो नोट करिएगा। क्वेश्चन हमारा है k का मान ज्ञात कीजिए। समझिए आप अच्छे से। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये चाहे चिन्ह बना दे त्रिभुज का या फिर हिंदी में लिख दें आप, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है ना। जहां शीर्ष बिंदु निम्न है। अपनी आप टेक्स्ट बुक देखिएगा, सवाल आप मिलाते चलिएगा, सारे सवाल आपको मिलते जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ वही क्वेश्चन होंगे जो कि वास्तव में काफ़ी हद तक सिलेक्टेड होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन से एक भी बचेंगे नहीं, आपके हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप फास्ट अपना कवर करिएगा। बाकी सारी वीडियोज पीछे पड़ी हुई हैं। अगर हम फास्ट हो जा रहे हैं, अगर आप लेट आ रहे हैं तो आप पीछे जाके पूरा देखते चलिएगा। आपको हाई स्कूल साइंस, हाई स्कूल मैथ, इंटरमीडिएट फिजिक्स और इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसी में 2 सवाल हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, कोऑर्डिनेट्स k, 0, 4, 0, 0, 2। सेकंड क्या था, -2, 0, 0, 4, 0, k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई है। वर्ग इकाई अगर दिया है तो मतलब क्या है, प्लस माइनस दोनों का है। फिर आगे शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष के माध्यम से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है कि k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। ये k चाहिए इस हालात में भी और अगले हालात में भी। सबसे पहले अगर त्रिभुज होगा, 3 भुजा होगी, 3 कोण होगा, 3 शीर्ष होगा। सिंपल सी बात है, बनाइए ट्रायंगल। नो साइज, इसका कोई आकार नहीं है, 3 भुजा होनी चाहिए बस। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अच्छे समझिएगा, कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो ए पर कोई पहला कोऑर्डिनेट रख दें, कोई भी रख दें, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पहला रखें। इसे रख दें, इसे रख दें, कोई भी रख दें आप। तो हमने लिखा k, 0, अच्छी बात है। दूसरा क्या है, 4, 0 और थर्ड क्या है, 0, 2, 0, 2। तो ठीक है, देखते हैं आगे। बिकॉज सॉल्यूशन देखिएगा आप, कौन सा, फर्स्ट नंबर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे क्या बोलते हैं, इसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का सिंबल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। चाहे आप इतना लिख दीजिए या फिर आप इतना लिख दीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, दोनों त्रिभुज, लेकिन डेल्टा हमेशा आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज तो आपका ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा और ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सिंबल है डेल्टा। तो अच्छी बात है, बराबर हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसा। अब ये मिलेंगे कहाँ से, मिलेंगे, आता है x1 बराबर, ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। यहाँ से भी देख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो क्या हो गया, x1 हो गया k, x2 हो गया 4, x3 हो गया 0, आगे y1 हो गया 0, y2 0, y3 2। देखिए ना आप, आगे भी थोड़ा देखिएगा, समझ चुके होंगे अगर आप तो। लेके चलते हैं हम आपको इस फार्मूले पे। क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर या फिर इसके स्थान पर आप रख दें +-4 इज इक्वल 1/2 साडिक का सिंबल K40 x1 x2 x3 x1 x2 x3 K40। कोई डाउट आपके? डाउट होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा y1 y2 y3 0 0 2 0 0 2 1 1 1, ऐसा सॉल्व करिएगा। मर्जी है इसका आप क्रॉस कर दें, इस तरफ आएगा 2 चौको 8 बना देगा, मर्जी है रखे रहें, बात वही होना है, चाहे जैसे भी आप कर लें। कर दें अगर क्रॉस, तो क्रॉस करने पर क्या होगा, +-8 इज इक्वल साडिक K हो गया 4 हो गया 0 हो गया 0 0 2 हो गया 1 1 1 हो गया। करिए इसका प्रसार। कैसे प्रसार करते हैं हमने आपको बताया था, एग्जाम में भी रहे, भूल जाएं सारिक हल करने का तरीका। 2 पेन आपके पास होंगी, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। उन्हें आप आराम से ऐसे जोड़ लीजिए, इसके माध्यम से जोड़ करके फर्स्ट क्लास सारिक आप हल कर डालिए। संदेह खत्म हो जाएगा कि सवाल मेरा कैसे सही या कैसे गलत है, आपके सामने प्रूफ आ जाएगा। तो ठीक है, देखिएगा +-8 इज इक्वल क्या होगा, इसको लेंगे, के ले लिए छोटा कोष्ठक। अब क्या होगा, जिसको आप लेंगे उसी पर आप ऐसे 90 अंश पे दाब दीजिए, दाब दिए, 4 डिजिट दिखता होगा 0 1 2 1, तिरछा गुणा 1 × 0 0, 2 1 कम 2, तो क्या 0 - 2 बन गया 0 - 2, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस का क्या 0। अब यहाँ 90 बनाइए, ये आपने बना दिया, 4 1 0 1, 1 चौको 4 -1 0 0 मीन्स क्या 4 - 0, फिर आगे +1। ऐसे अब इसको करिएगा आप, यहाँ भी 4 0 0 2 है, 2 चौको 8 -0, तो हो गया 8 - 0, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हमने इसको लिया तो यहाँ पर 90 बना दिया, ये देखिएगा 4 बचे हैं। जब हमने इसको लिया यहाँ 90 बना दिया, फिर 4 बचे हैं, इसको लिया यहाँ 90 बना दिया, फिर 4 बचे हैं। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस, नौवां प्लस, ऐसे अल्टरनेट। तो देखिए +-8 इज इक्वल 0 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 2 ही रहेगा, चिन्ह के साथ रहेगा, -2 को k के साथ गुणा कराएंगे, माइनस का 2k हो जाएगा, 0 का आप गुणा करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, भूल जाइए। 8 में 0 गया 8, 8 कम 8, तो क्या हो गया +8 हो गया। बस 2 बातें हैं, प्लस माइनस, तो क्या होगा धन चिन्ह लेने पर या टेकिंग पॉजिटिव, तो धन वाला लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। 8 इज इक्वल -2k +8, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखिएगा, प्लस काट ये भी है, प्लस काट ये भी है, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट गया, ठीक है ना। 8 इधर आता, +-8 कैंसिल हो जाता, 0 बचता। आई मीन क्या हो गया 0 बराबर -2k, ठीक है ना। इसको आप क्रॉस कर दें तो k बराबर क्या होगा टोटल 0, ऐसा एक आंसर आपका आ गया। दूसरी बात, ऋण चिन्ह लेने पर माइनस का लेंगे, तो -8 बराबर -2k +8, यहीं पर -8 लेना है। अब प्लस वाला भूल जाओ आप, उसे कहीं भेज दीजिए आप, माइनस वाला रोकिए बस। तो इसको आप लाइएगा इस तरफ, -8 तो पहले से है, ये भी आएगा, ये भी -8 हो जाएगा, -2k, 8 8 16, -16 बराबर क्या -2k, माइनस माइनस प्लस, 2 8 16, के बराबर क्या मिला 8। ये रहा हमारा दूसरा आंसर, अर्थात आपने इस वाले को सॉल्व किया। के की वैल्यू क्या हो सकती है कि इसका क्षेत्रफल +-4 वर्ग इकाई हो जाए, तो आप यहाँ पर या तो 0 रख दें
तब +-4 आएगा, या फिर आप यहाँ पर 8 रख दें तब भी +-4 आएगा। बात कन्फर्म। अब आप यहाँ पर रख के आंसर की जांच आप आराम से कर सकते हैं इसी फार्मूले के माध्यम से। तो आप फास्ट नोट करिए, हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। आपने फिलहाल इसको फिनिश कर दिया है, सॉल्व कर दिया था। सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आई थी, के की एक 0 और एक 8। अब इस पर भी देखते हैं, बारी इसकी ही, सॉल्व इसको हमें करना है, ठीक है ना। तो फिर बनाइए आप ट्रायंगल, बना लिए, कोई साइज नहीं, छोटा या बड़ा, जैसे इच्छा वैसे बनाइए। आप अपने मर्जी से काम करिए, पटरी प्रकार आपको कुछ नहीं उठाने हैं, केवल अपने हिसाब से 3 भुजा 3 कोण होनी चाहिए। तो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। दीजिए भुजा का नाम। तो -2, 0, 0, 0, के। अच्छी बात है, सॉल्व करें। सेकंड वाले का सॉल्यूशन है, ठीक। दूसरे का हल आप करेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे आप सिंबल बना दें या फिर त्रिभुज लिख दें, इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित किया जाता है। तो डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ साडिक या डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फार्मूला आप अच्छे से रट लीजिए, आपको लगभग हर समय हमेशा काम में आएगा। तो इसके स्थान पे क्या है जानते हैं? +-4 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई इसलिए +-4 यूज करेंगे। पहले ये तो मिल जाए सब, बिल्कुल मिलेंगे, परेशान क्यों हैं। अतः x1 इज इक्वल, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3। पहला मान x का, दूसरा मान y का। ये आपका y1, ये y2, ये y3। सिंपल सी बात है, पहला x का, दूसरा y का, पहला x का, दूसरा y का। दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक है। तो ये x1 क्या हो गया? -2 हो गया। x2 क्या हो गया? 0 हो गया। x3 क्या हो गया? वो भी 0 हो गया। यहां से भी कर लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। x वाले पर हमने नीचे टिक किया है, y वाले पर हमने ऊपर टिक कर दिया है। कितना आसान है भाई। आगे y1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 0, y2 4, y3 के। ऐसा हो गया। अतः इस त्रिभुज की क्षेत्रफल के स्थान पर या फिर डेल्टा के स्थान पर क्या यूज करेंगे? +-4। क्यों प्लस-? चूंकि वर्ग इकाई है इसलिए होगा +- दोनों के साथ। तो +-4 इज इक्वल 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 -2 0 0 -2 0 0 y1 y2 y3 0 4 के 1 1 1। 2 का क्रॉस कर सकते हैं आप बेशक, जैसे पहले आपने किया था पिछले वीडियो में। तो क्या हो गया? +-8 इज इक्वल डिटर्मिनेंट -2 0 0 0 4 के 1 1 1। सॉल्व करना है इसको, देखते हैं। +-8 इज इक्वल वही पुराना तरीका, ठीक है ना। अल्टरनेट -2 है तो -2 हमने लिख दिया, छोटा कोष्ठक। अब आप इसको लगाइएगा ऐसे, 4 डिजिट आपको दिखते होंगे। कौन सा? 4 1 के 1। तो तिर्यक गुणा होगा ऐसे, उसके बाद इसका ऐसे होगा, 4 × 1 4 माइनस के कम के, तो हो गया 4 - के, ठीक है ना। अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं और समझते रहिए भी आप अच्छे से। दूसरा क्या है? 0। पहला प्लस, दूसरा माइनस, माइनस का 0। अब आप सोचते होंगे कि पहला तो प्लस होता है, आपने क्यों -2 लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन में है ये, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, अपने से नहीं करेंगे। अपने से पहले स्थान प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे प्लस, ऐसा करते जाएंगे। और अगर है क्वेश्चन में तो वही लिखेंगे फिर। तो ठीक है, 0 हो गया, छोटा कोष्ठक यूज करिएगा। अब ऐसे आप करिए, 1 × 0 0 -0 × 1 0।
दैट इज 0 माइनस 0। अब ये क्या है, 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1, ऐसा ऐसा देखिए। अब इस पे आप आइए, ये फिर 4 आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 गुणे 0 0 माइनस 0 गुणे के 0, दैट इज 0 माइनस 0। 2 पेन का कमाल देख लीजिए, साड़ी का आपका गलत नहीं होने देगा। छोटा सा तरीका दिमाग में रखिए, पूरी साड़ी का आप सही हो जाएगी, आपकी 5 से 6 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट मिला करके। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्लस माइनस 8 इज इक्वल -2 का अंदर गुणा -8 माइनस माइनस प्लस का 2k, ये भी पूरा 0, 0 गुणा 0, और यहाँ 0 में 0 गया 0, 0 गुणे 1 दैट इज 0, तो -0 प्लस 0, मर्जी लिखें या ना मर्जी हो तो भूल जाएं, जरूरत नहीं उसको लिखने की, हम आपको समझा रहे हैं बस। अब क्या करेंगे, फ्रेश करके लिख दीजिएगा, -8 प्लस 2k, ऐसा धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, यहां प्लस माइनस दोनों है, प्लस आप ले लीजिए, माइनस को आप छोड़ दीजिए, कहीं भेज दीजिए, घूमने टहलने के लिए चला जाए, बाद में उसको बुला लीजिएगा। तो क्या हो गया, +8 इज इक्वल -8 प्लस 2k, -8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 8 + 8 2k हो गया, 8 8 16, 2k 2 8 16, दैट इज k बराबर 8। एक आंसर आपका आ गया। अब नेक्स्ट, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, अब आप माइनस का लीजिएगा, प्लस वाले को भेज दीजिएगा, न्योता खाने चला जाए कहीं पे। तो क्या हो गया, माइनस का 8 इज इक्वल -8 प्लस 2k, बराबर किधर भी -8, यहां भी -8 कट गया, क्या हुआ, 0 बचा, तो 2k बराबर 0, k बराबर 0, नीचे आएगा गुणा होगा 0 हो जाएगा, दैट इज k इज इक्वल 0। दो वैल्यू आ गई, k बराबर 8, k बराबर 0। तो अगर हम यहां भी 0 रख दें या फिर 8 रख दें तो क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा ±4 होगा, 4 वर्ग की इकाई होगा। कितना आसान, बेहद आसान। तो आप इसे नोट करें, हम आगे की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग एक सवाल पे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। एग्जाम टाइम इतना टाइम आपके पास होता नहीं, तो निश्चित तौर पर आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, क्वेश्चन में अपने आप किताब में देखिएगा, यहाँ भी देखिए, बोर्ड पे आप देखिए। क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 तथा 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे आप, सवाल पहले पढ़िए, अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं से भी स्लीप करके जाना नहीं चाहिए, पूरा पूरा आप दिमाग में फिट कर लीजिए। छोटा स्ट्रिक देखिए बस, आप सारणिकों का प्रयोग करना है, अगर ऐसी बात कहेगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा, प्रयोग होगा, इस और इस बिंदु से होकर को मिलाने वाली रेखा समीकरण चाहिए। अब त्रिभुज का फार्मूला यूज होना है, बिंदु हमारे पास 2 हैं, तीसरा है नहीं, तीसरा मान लेंगे। ये कहाँ होंगे, 2 बिंदु हैं, XY एक्सिस पे होंगे, तो मानना पड़ेगा तीसरा हमको। तो ठीक है, अच्छी बात है, सोल्यूशन पे आइएगा, देखिएगा। मान लेते हैं, माना बिंदु A
इस वाले को ए नाम दे दिया है, 1,2, बी 3,6 तथा सी x, y। ये हमने माना था नहीं कुछ, कैसे मान लिया? ऐसे। अब इसको हटा देंगे, मान लेते हैं ओरिजिन हो गया 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1,2 कहाँ पे होगा? x पर 1, y पर 2, मतलब यहाँ पे। ये आपके हो गया, समझते चलिएगा। 3,6 कहाँ होगा? x पर 3, y पर 6, ये वाला है, b हो गया। x का y, x और y एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास कोई मेजरमेंट तो है नहीं इस चीज के लिए। कहाँ है? 1 2 होता तो ले लेते, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो ये क्या होगा? अभी डिजाइन क्लियर नहीं है, अभी अगर इसको हम निकालेंगे, निकालने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। मतलब ऐसा स्थान जहाँ x भी हो, y भी हो, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी होगा। भाई अगर यहाँ पे है, पहले आप इनको मिलाइएगा। सपोज दैट अगर ये है तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। सपोज दैट अगर ये है ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। सपोज दैट अगर ये है तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। समझते चलिएगा। इन केस अगर ये है तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। इन केस अगर ये है तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। इन केस अगर आपका ये है तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। समझते चलिएगा। अभी तो है नहीं, डिजाइन बिल्कुल नहीं है, तो हमने दिखा दिया सी क्या है, एक्स का वाई है, ठीक है ना। तो एक बात और, रेखा का अगर समीकरण चाहिए, ट्रायंगल है, तो बिंदु क्या होंगे? हमेशा सनरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा में होंगे। ये प्रतिबंध है, कंडीशन है। तो अब इसको आप यहाँ सटाइए, आप समझ चुके हैं। आगे की ओर हम लोग चलें, टॉपिक को आगे हम ट्रेस करें, बढ़ाएं। तो क्या है, चूंकि ये ऐसे लिख दें सीधा सीधा, चूंकि बिंदु सनरेख हैं, सनरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 बराबर 0। कैसे मालूम कि त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हो जाएगा? चूंकि हमसे सवाल ही हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि रेखा का समीकरण निकालिए। रेखा का समीकरण पूछेगा तो बिंदु क्या होंगे? सनरेख होंगे। ये प्रतिबंध है, कंडीशन है, इसको दिमाग में आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। सवाल में दिया रहे या फिर ना रहे, कंडीशन पर आप लागू कर दीजिए, तो अच्छी बात है। बनाइए आप ट्रायंगल, बना लिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हालांकि अभी इसके पहले बना भी था, उसको हमने रफ कर दिया। ए था क्या? 1,2, बी क्या है? 3,6 और सी क्या है? x, y। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर से डेल्टा लिख दें, ऐसे डेल्टा बना दें। 1/2 रट गया होगा आपको, x3 y1 y2 y3 1 1 1। इतना आसान सा फार्मूला है, इसे तो आप कहीं भी सोते जागते बैठते खाते पीते आराम से याद कर सकते हैं, दिमाग में रखिए बस। तो क्या होगा, यहां देख लीजिए आप, त्रिभुज के क्षेत्रफल या फिर डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, उसको बाद में रखिए, पहले इसको देख लीजिए आप, कहाँ मिलेंगे? x1 x2 x3। ये क्या है? x1 है, x2 है, x3 है। ये y1 है, y2 है, y3। तो 13x y1 y2 y3 क्या हो गया? 2 हो गया, 6 हो गया, y हो गया। 2 हो गया, 6 हो गया, y हो गया, ऐसा। अतः 0 इज इक्वल, कहाँ से मिला भाई? ये देखिए, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 ही तो है, भाई क्षेत्रफल ही तो है, डेल्टा क्षेत्रफल ही तो होता है। चाहे इसको लिखें या फिर इसको लिखें, मर्जी आपकी, हमने कामा लगा दिया है। 0 बराबर हाफ हो गया x1 x2 x3 13x 13x
y1 y2 y3 2 6 y 1 1 1, 2 का क्रॉस करिए, जीरो हो जाएगा, भेज दीजिए इसकी तरफ। ठीक है ना, ये अपना इससे दोस्ती करे, क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल डिटर्मिनेंट 1 3x 2 6y 1 1 1। हल कीजिए, वही पुराना काम, पुराना तरीका, 2 पेन वाला। ठीक, तो ये 2 पेन वाला तरीका है। 0 इज इक्वल 1 आपने लिखा, छोटा क्वेश्चन लगाइएगा ऐसे, देखिए ये सामने 1 गुणे 6 बराबर 6, y इंटू 1 1 मीन्स 6 इंटू वाई, पहला प्लस दूसरा माइनस, अच्छी बात है। यहाँ देख लीजिए ऐसा, ये 1 गुणे 3 बराबर 3, x इंटू 1 x, तो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस 1, इसको आप देखिएगा ऐसा, y इंटू 3 3y, 6 इंटू एक्स 6x, तो क्या 3y माइनस 6x ऐसा, तो गुणा कराइए 1 का, तो 0 बराबर 6 माइनस वाई, माइनस 2 का अंदर गुणा, माइनस 6 प्लस का 2x, 1 का गुणा 3y माइनस का 6x, माइनस और प्लस इनको आप बाहर कर दीजिए, भेज दीजिए, हटा दीजिए, अपना समझौता करें आपस में। तो 0 बराबर क्या होगा, माइनस वाई 3y, 3y में से y घटेगा 2y बच जाएगा, प्लस को 2x, माइनस का 6x, माइनस का 4x, माइनस का इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4x बराबर क्या 2y, 2 दूना 4, 2x बराबर क्या y, या x बराबर y अपॉन 2। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ छोड़ दें, आपकी मर्जी आप यहाँ छोड़ दें, इच्छा आपकी है, यही इक्वेशन समीकरण है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते जरूर हैं, इसलिए आप इसे ध्यान दें, समझें अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल, आज क्लास में इतना ही। और हाँ, अगर आपको हमारा मेथड ऑफ टीचिंग बेहतर लगा हो, अच्छे समझ में आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी में भूचाल पैदा कर दे। पूरे हिंदुस्तान में आप इस वीडियो को, जितने भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इतना फैला दीजिए कि कोई भी बच्चा इस सवाल को हल करने के लिए मोहताज ना रहे। ठीक है, आग जैसे पूरे हिंदुस्तान में आप फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।